जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो दोस्तों, जितने लोग इस बार बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ का फॉर्म भरे उन सभी के लिए सेशन महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस सेशन में चल रहा है रूपमनी का प्रैक्टिस सेट, जो कि आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 6। इसके पहले अभी तक हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट कवर किया है, जिसका प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि सारे प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के व्यूज है। ठीक है, और इसके एग्जाम के बारे में मैं बता दूं तो दोस्तों, आपके 60 प्रश्न कंप्यूटर से पूछे जाएंगे और वो भी एक एक नंबर के होंगे। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तैयारी में लगे रहिए। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट न किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। एमएस एक्सेल 2016 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट न किए जा सकने योग्य अक्षर को हटा देता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कैंसिल। चलिए, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कराई कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में केसिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑन कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड 2016 में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। आप सभी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस चिन्ह एक साथ दबाए जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों, डी नंबर इसका कथन असत्य है। पॉइंटर को एक सेल बाईं और दाईं और ऊपर या नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ये बात जो क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन ई बैंकिंग की एक प्रणाली है जहां व्यक्तिगत फर्म और कॉर्पोरेट इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी भी बैंक शाखा से किसी भी व्यक्ति, फर्म या कॉर्पोरेट में किसी भी अन्य बैंक शाखा के साथ एक खाता रखने के लिए योजना में भाग लेने वाले देश में धन हस्तांतरण कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, निफ्ट। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड 2016 में पेज को प्रोटेक्ट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ओरिएंटेशन का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेवा करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सेंड का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल 2016 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक सेल के भीतर सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित करके दिखाई देने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रैप टेक्स्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैप टेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग एमएस वर्ड 2016 में एक टेबल के बॉर्डर को और कॉलम टेबल बनाने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, ड्रॉ टेबल। इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉग इन करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो टेलनेट का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस और कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किया जाता है, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग किया जाता है, प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किया जाता है, ये बात तुमको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सीट टैब का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इनबॉक्स का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न
देखते हैं, एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्ट्स श्रेणी से संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड 2016 में किसी पिक्चर, प्रोग्राम, वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह की एक संख्या होती है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एबीएस। एबीएस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर एबीएस। एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट फंक्शन। एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट फंक्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है कि एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुक्रम का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑफिस बॉटम प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कर है कि मोबाइल फोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 3G 4G। अब तो 5G भी आ गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफॉल्ट होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सापेक्ष, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में टैब से स्पेल चेक का विकल्प सेलेक्ट किया जा सकता है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रिव्यू, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक वाटर मार्क जोड़ने के लिए आपको पहले डैश टैब पर क्लिक करना होगा और फिर डैश ग्रुप में दिए गए वाटर मार्क विकल्प का चयन करना होगा। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाता है, पेज लेआउट, पेज बैकग्राउंड। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल 2016 फार्मूला का मान क्या होगा? तो इसका फार्मूला का मान क्या होगा? SUMSQ 1 2 3 4 दिया है। तो इस फार्मूला का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई? 30 हो जाएगा। कैसे 30 होगा? तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है, और इसको कीजिएगा तो जोड़िएगा तो आपका मान 30 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 2 होगा, 4 होगा, और 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, सबका जोड़िएगा तो 30 आ जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 में एक सेल तब डैश प्रदर्शित कर सकती है जब उस सेल में एक संख्या या तिथि होती है और उसके स्तंभ की चौड़ाई इसके प्रारूप के लिए आवश्यक सभी सम प्रतीकों को प्रदर्शित नहीं कर पाती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड 2016 में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के डैश ऑनलाइन करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दाईं ओर, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 में एक पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 409 पॉइंट्स, इसका राइट आंसर सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित डोमेन का विस्तारों का उनसे संबंधित परिभाषाओं से मिलान करें। इसको आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो मिलान करेंगे तो पहला काम किसमें मिलान करेंगे? तो पहला काम मिलान करेंगे, सरकारी एजेंसी है, गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद ORG.org को मिलान करेंगे किस में? तो इसको गैर लाभकारी संगठन, ठीक है। और डैश EDU, तो इसको मिलान करेंगे शैक्षिक संगठन, और इसको डैश NET, इसको मिलान करेंगे नेटवर्क संगठन। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, Ctrl+W का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड 2016 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर F7 का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फाइल एक्सप्लोरर। इसका राइट आंसर बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिलीट छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा स्कैनर। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा द्वितीय स्मृति यानी मेमोरी। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उपयोगिता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ताक्षर CLI किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस के लिए। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करा है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ वह है कि बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है। इसका राइट आंसर सी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कि डैश एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा क्लाइंट। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में आए डैश का चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं को अनुकूलित कर सकते हैं या चुन सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा लेआउट। ठीक है, इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कैलिस्टो, MT, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के डैश हैं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है फॉन्ट है। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे तो ISP। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1956 से 1963 में देखी गई थी, दूसरी पीढ़ी देखा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और तीसरी पीढ़ी की बात करें तो 1965 से 1975। इस बात को भी याद रखिएगा, कहीं तीसरी पीढ़ी पूछ देगा तो 1965 से 1975, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा Ctrl+C+Ctrl+V। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा इंटरनेट को कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा क्वांटम। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा रोम। इसका राइट आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश का अर्थ उन वांछित वाणिज्य ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है? तो इसका राइट आंसर सी स्पैम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करेगा टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ADSL कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ADSL कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कि कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न यही आपका कह रहा है कि माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न यही है कि वह सिस्टम जो IP पते
यानी आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है, डैश कहलाती है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या रोम यानी रीड ओनली मेमोरी की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इसे अस्थित मेमोरी के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही नहीं है। ठीक है, रोम की विशेषता क्या है? कंप्यूटर बंद होने पर भी सूचनाएं नहीं खोती है, यह सूचनाओं को अस्थायी तौर पर संग्रहित करती है, यह बूट लोडर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को धारित करता है। ठीक है, इसकी ये विशेषताएं हैं। रोम का एक अस्थायी मेमोरी होता है, रोम को केवल रीड किया जा सकता है। इस बात को भी याद रखिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कीबोर्ड मॉनिटर और कैबिनेट डैश के घटक हैं। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्सेल 2016 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 16,384। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों पर कैटेलॉग तैयार करता है। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कि आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। FTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो FTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फाइबर टू द प्रीमाइसेस। इसका राइट आंसर सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाता है, फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिंगल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगिताओं तक वितरित किया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मूविंग पिक्चर एक्सपोर्ट्स ग्रुप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्दावली में ईपी रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो ईपी रोम का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, देखते हैं कि मैं आपको वीडियो में एक भी बार नहीं बोलता हूँ लाइक करने के लिए, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते। मेरे भाई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपकी एग्जाम तक जितना बुक है सारे बुक मैं करा दूंगा। ठीक है, लूसेंट का भी कराने वाला, एडिटोरिया का भी, और खान सर का जो आया वो भी बुक कराने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो अभी नहीं किए हो तो मेरे भाई। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।